तो मिट्टी आप लोग सुने होंगे, सॉरी सुने क्या, आप मिट्टी पर है। तो ये देखिएगा यह एक प्रकार का सजीव है, याद रखिएगा मिट्टी क्या है, सजीव है। तो फिर ये खाते क्या है, तो मैं अमित कुमार, अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान अध्याय 1 क्या है, जैव प्रक्रम एवं पोषण। ओके, इसके मैं भाग देखने वाला हूं 2। तो भाग 2 देखने से पहले मैं भाग 1 में क्या पढ़ाया हुआ यानी क्लास 1 में मैंने क्या क्या कवर किया उसको थोड़ा सा बताकर मैं पार्ट 2 की ओर बढ़ता हूं। तो आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि उसमें मैं पोषण की विधियां का एक चीजें बता दिए थे जिसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। ओके, उसमें जितने भी चीज आते थे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये सारी चीजें एकदम डिटेल से बताए थे। आज हम बताने वाले उसी का दूसरा भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषण। ओके, अब ये परपोषण होते क्या है, अब इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। तो अब जरा समझिए कि परपोषण किसे कहते हैं। तो आप चूंकि जानते होंगे परपोषण, पोषण का मतलब बताए थे कि क्या होता है, भोजन होता है। ओके, और पर के मतलब क्या, दूसरे पर, यानी यूं समझिए कि जो जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। अब चलिए अभी हम इनकी विधियों को पढ़ेंगे कि ये किस तरह ये जीव जितने भी देखते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो किस प्रकार रहते हैं, यानी सबका क्या भोजन एक ही होता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, नहीं, सबका भोजन एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। देखिएगा आप प्रकृति में देखिएगा कितने जो जीव है ना, सिर्फ वो क्या माने मरे हुए चीजों को ही खाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो कि जिंदा चीज को खाना पसंद करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी जीव है ओके कि कोई जीव को न मारकर उससे खाना वो पसंद करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसा कि आपको छोटे छोटे कीटे मकोड़े देखे होंगे, देखिएगा मारा हुआ चीजें खा जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे गाय भैंस बिक दिया जाता है, छोटे छोटे कीटे मकोड़े उसको खा जाते हैं। जब तक वो जिंदा रहता है देखिएगा कोई भी कीटाणु उसमें नहीं लगते हैं। चाहे एक एग्जाम्पल और भी देता हूँ, सबसे बढ़िया मिट्टी का। ओके, किसका जी, मिट्टी। तो मिट्टी आप लोग सुने होंगे, सॉरी सुने क्या, आप मिट्टी पर है। तो ये देखिएगा यह एक प्रकार का सजीव है, याद रखिएगा मिट्टी क्या है, सजीव है। तो फिर ये खाते क्या है, तो याद रखिएगा ये जो मिट्टी है हमेशा देखिए मिट्टी, तो ये क्या हो जाता है, मृत जीव को ये क्या करती है, खाती है। यानी जो पदार्थ है मर जाते हैं उनको क्या कर लेती है, जब मिट्टी में गाड़ देते देखिएगा धीरे 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 वो जीवाणु अपना लगाकर पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसका एक प्रकार अगर देखी जाए परपोषण का, तो वो जो प्रकार आते हैं वो कौन सा आते हैं, तो मृत जीवी आपके क्या आते हैं, पोषण आते हैं। आप समझे कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यानी वैसा जीव जो मृत चीजों को भोजन करता है यानी खाकर अपनी एनर्जी को बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मृत जीवी पोषण बोलते हैं। ओके, इसका जितना जगता एग्जाम्पल आपका मिट्टी हो जाएगा, और बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, तो ये चीजें खाकर यूं समझिए कि जिंदा रहते हैं। अब देखिए ये मृत जीवी जो होते हैं ना जीव, वो पर्यावरण को बहुत ही शुद्ध करते हैं। किसको करते हैं, पर्यावरण को। अब पूछेगा कैसे शुद्ध करते, तो देखिए मैं बताता हूं कि ये कैसे शुद्ध करते हैं। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं भैंस का, जरा ध्यान से समझिए। जो आपकी भैंस है जरा समझिए कि ये अगर मर जाती है तो देखिएगा कितने व्यक्ति खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। जरा सोचिए कि यदि वो छोटे छोटे कीटे मकोड़े नहीं रहेंगे तो क्या ये भैंस का अपघटन होगा, यानी वो समझिए का टूटेगा नहीं। तो देखिएगा पूरे के पूरे गांव यानी वो समझिए साल 2 साल तक बासी बास देगा। तो उसमें क्या होते हैं, तो ये मिट्टी क्या करते हैं, अपने सैनिक को भिराती है, और भिरा कर क्या करती है, इसको पूरे के पूरे यूं समझिए कि घटा देती है। तो घटाने की प्रक्रिया को इसको क्या बोल दिया जाता है, तो इसका एक और नाम बोल दिया जाता है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, अपघटक। अप ऐसा बोल दिया जाता है, अपघटक जीव भी बोल दिया जाता है, यानी अपघटक अभिक्रिया भी बोल दी जाती है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आया ये चीजें कि मृत जीवी जो पोषण होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछता भी है जो कि बोर्ड मॉडल
है। ओके, यहाँ तक आपने जितने मृतजीवी से संबंधित था उतने मैंने बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें एक चीज और बता देते हैं कि आखिर ये अपघटन कर कर क्या करते हैं। ओके, यानी जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं शरीर के खाकर क्या करते हैं, तो पुनः आप जानते हैं कि शरीर कितने 5 तत्वों से बना हुआ है, तो फिर वो 5 तत्वों को क्या करते हैं, प्राकृतिक में मिला देते, फिर उससे क्या करता है, तो दूसरे जीवों का जन्म होता है। आप हमारे ख्याल से आप मृत जीवी पोषण समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब चलिए इसका दूसरा का चीज हम पढ़ते हैं। ओके, दूसरा का क्या चीज हो जाएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ और क्लीन करके आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो इसको चलिए ये क्लीन हो गया। देखिएगा कितने आप जीव देखे होंगे ना कि वो भोजन करता है, लेकिन भोजन जिससे करता है उसको मारता नहीं है, जिंदे से ही भोजन को टांगता है। जैसा कि मैं बता देता हूँ, जोंक का नाम सुने हम, ढील, ओके समझ में आ रहा है ना, गोल कृमि, ये सारे ऐसे माने पोषण करने की प्रकार है ना कि हमको नहीं मारेंगे। ओके, हमारे शरीर पर रहकर वो क्या करेंगे, भोजन को टानेंगे। कुछ समझे, या पेड़ पौधा में अमर बेल देखे होंगे कि जीव के ही शरीर पर रहकर वो क्या करता है, अमर बेल उससे क्या करता है, सारे के सारे तत्व ग्लूकोज को टान कर वो क्या करता है, तो जिंदा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहता है जीव, तो इसको परजीवी बोल दिया जाता है। ओके, अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज डिस्फ्यूज हो रहा होगा कि परजीवी ओके और पर पोषण में क्या अंतर है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये पर पोषण एक प्रकार का विधि है या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिया। ओके, समझ में आया, पर पोषण को क्या विधि या क्रिया बोल सकते हैं, लेकिन जो परजीवी है एक प्रकार का ये जीव है। याद रखिएगा ये क्या है जी, जीव, और ये क्या है, विधि है। जैसा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे 10वीं क्लास के बच्चे, ओके, तो 10वीं क्या एक क्लास हो गए, अब बच्चे उसमें पढ़ने वाले हो गए। आप समझ में आ रहा है, ठीक उसी तरह ये भी है। तो अब चलिए परजीवी किससे कहेंगे। ओके, तो जो जीव, ओके बोल सकते हैं, जैसे ढील का ही एग्जांपल लेकर आप क्या कीजिए, इसका परिभाषा बोल दीजिएगा। जो जीव दूसरे के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी, यानी कभी हेजी रहता है तो कभी हेजी रहता है, ओके, अस्थायी या अस्थायी रहकर उससे भोजन प्राप्त करे। यहां से मैं लिख सकता हूं कि वैसा जीव जो किसी दूसरे के शरीर पर रहकर, किसी दूसरे के शरीर पर रहकर उससे, ओके, उससे भोजन प्राप्त करे, भोजन क्या करे, प्राप्त करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तब परजीवी बोलते हैं या कहते हैं। ओके, इसमें नोट्स में 1-2 बात लिख दीजिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सी बातें, ओके, तो बोल सकते हैं कि जीव को, यानी जिससे वो लेता है, जीव को मारता नहीं, ओके, मारता नहीं, और वो क्या करता है, तो भोजन करता है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परजीवी। समझ में आ गया आपको कि वो ढील क्या कहला जाएंगे, परजीवी। तो हम क्या कहलाएंगे, जैसे कि जरा ध्यान से समझिए कि ये ढील है मूड़ी में, ओके, तो इसको तो परजीवी बोल दिए, लेकिन हम क्या कहलाएंगे अगर दोनों से कंपेयर किया जाए तो हम कहलाएंगे, क्योंकि भोजन दे रहे हैं इसीलिए इसको हम जो कहला जाएंगे वो क्या कहला जाएंगे, पोषी। ये 2 पॉइंट को याद रखिए, कभी कभी पूछता है कि परजीवी क्या होते हैं और पोषी क्या होते हैं, तो क्या बता सकते हैं, यानी जो भोजन ग्रहण करता है। ओके, मैं यहां पर साफ साफ लिखता हूं परजीवी का, ये आप हमेशा याद रखिएगा, परजीवी। ओके, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो भोजन, जो जीव भोजन करता हो, भोजन क्या हो, करता हो, उसे हम क्या बोल देंगे, परजीवी। और पोषी किसे कहेंगे, तो सीधा सा एग्जाम्पल है, ओके, सीधा सा बोल सकते हैं कि जो जीव भोजन देता है, ऐसा बोल सकते हैं, जो जीव क्या करता है, भोजन देता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, तो पोषी बोल देंगे। और परजीवी किसे बोलेंगे, जो भोजन करता हो। तो मैं हमारे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसके जैसे में आप लोग याद रख सकते हैं, गोल कृमि।
ओके, गोल क्या, कृमि जो कि पेट में पाया जाता है, जैसे फीता कृमि, फीता कृमि। इसमें मुझको एक पॉइंट याद आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको बता दूं कि ये गोल कृमि, फीता कृमि, ETC ये क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के केचुए की तरह होते हैं जो कि पेट में पाए जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं चीर पड़ गया। ओके, यही सारी चीजें होते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए हो सकता है कि दैनिक जीवन में यूजफुल हो। जो नाखून देखते हैं ना, जैसे कि मेरा तो बढ़ा नहीं, कि कितना व्यक्ति बहुत शौकीन होते, बढ़ा कर रखते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, जो फीता कृमि का अंडा है ना वो पलते हैं। और कभी कभी देखिएगा हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसमें लेके चले जाते हैं, जिससे कि ये क्या होता है, तो हमारे मुंह में चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में ना मरा पाता है HCl के कारण, तो वो बच जाता है। तो वो क्या होता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाकर पेट में क्या करता है, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा, उसको तो नाखून हमेशा साफ कर रखिएगा। ओके, चलिए, तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ये परजीवी होते क्या है। और इसकी एक विधि और होती है जिसको प्राणी समभोजी कहते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो उसमें हम लोग आ जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, कुत्ता, बिलार, ये सारी चीज़ें जो भोजन करते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने क्या किया, इतना विस्तार रूप से बताइए। चलिए तीसरका को भी देख लेते हैं, तीसरका है क्या, समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, क्लीन करके मैं तीसरका बताने का क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े, और क्या करूँ, और उमंग और जोश के साथ में आपको क्या करूँ, पढ़ाने का कोशिश करूँ कंसेप्ट के साथ। ओके, इसकी मैं तीसर की चीजें पढ़ लेता हूँ। तीसर का चीज क्या हो जाएंगे, 1 2 3। ओके, तो इसको बोलते हैं प्राणी समभोजी। ओके, प्राणी समभोजी पोषण ऐसा बोलते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि प्राणी समभोजी क्या होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, जो प्राणी ओके भोजन हम लोग किस प्रकार करते हैं, देखिएगा, या तो क्या हम मरल चीज को खाते हैं, नहीं खाते, यानी कहने का मतलब ये समझिए कि कोई मर गया, ओके, यानी कोई जीव मर गया, वो 20-25 दिन हो गए, ओके, उसके बाद से जाकर क्या खाते हैं, नहीं, हम लोग जिंदे चीज को खाते हैं, भले उस समय मारते हैं, मारकर तजे लाकर खाते हैं, ये कंसेप्ट समझेंगे, जिंदे चीज है। ओके, और जो आपका मृत्यु होती है, यानी 10 दिन 15 दिन हो गया, तो वो आपके किस में आ जाते हैं, तो मृत जीवी में आ जाते हैं। तो हमारे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब प्राणी समभोजी ये पोषण क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो मनुष्य जिस तरह अपना क्या करता है, भोजन करता है, मनुष्य के मतलब यहाँ पे क्या डाल देंगे, प्राणी। ओके, जैसे कि प्राणी में आपका शेर, बाघ, कुत्ता, ये सारे चीजें आ जाएंगे। जिस प्रक्रिया द्वारा, तो ये किसके किसके रूप में करता है, तो याद रखिएगा, तरल जैसे दूध होता है, और क्या चीज में, तो ठोस के रूप में ग्रहण करे, रूप में क्या करे, ग्रहण करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी समभोजी पोषण बोलते हैं। जैसा कि मैं परिभाषा लिख सकता हूँ कि वैसा प्राणी जो भोजन, ओके, क्या जी, भोजन तरल या ठोस के रूप में, ठोस के रूप में ग्रहण करे, उसे क्या बोलते हैं, यस, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि प्राणी समभोजी पोषण किसे कहते हैं। जैसे में आप लोग याद रखिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा आपका, यस, मनुष्य हो जाएगा, ओके, और क्या हो जाएंगे, बकरा बकरी हो जाएंगे, बकरा बकरा, ओके, और क्या हो जाएगा, बकरी, शेर, बाघ, कुत्ता, ETC। अब समझ में आ गया कि प्राणी समभोजी पोषण क्या होते हैं। तो ये पर
यूँ समझिए कि पोषण की ये सब क्या है, विधियाँ है कि कोई मृत जीव खाता है, ओके, कोई जिंदा चीज़ खाता है लेकिन जिंदा चीज़ को मरने नहीं देता है। जैसे नहीं कहते हैं कि जिंदा मांस इसमें से खोल कर खाना, इंटेंशन हो जाना, ये एक्चुअली में ये हिंदी में आता है। ये सब छोड़िए, विज्ञान की भाषा समझिए, ओके। और यूँ समझिए प्राणी संभोजी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब चलिए, क्या आप दुनिया में जितने भी जीव को देखते हैं जरा सोचिए, ओके, क्या सब एक ही जैसा है? क्या हमारे यूँ समझिए कि बराबर है कि छोटे छोटे भी होते हैं? तो हाँ, यस, वो छोटे छोटे भी होते हैं और बड़े बड़े भी होते। तो उसमें आखिर भोजन करने का किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, आखिर वो किस प्रकार भोजन करते हैं और कैसे शरीर में पचता है और कैसे एनर्जी मिलता है, ये नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, तो कंसेप्ट रहेगा। जरा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि जीवों में पोषण करने की प्रकार यानी विधि, यानी जीव कैसे अपने पोषण को करते हैं। जो चूंकि आपको बताए थे दो प्रकार के जीव, एक जो छोटे छोटे होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव बोल दिया जाता है, और जो एडवांस वाले होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, तो बहुकोशिकीय जीव बोल दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। तब एक कोशिकीय में कैसे होते हैं और बहुकोशिकीय में कैसे होते हैं, बस यही पाठ को माने यही दो टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारा ये पाठ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक लिखकर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि जंतुओं में किस प्रकार की पोषण होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि जंतुओं में पोषण, ओके, जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, ओके। जैसे कि जंतु कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, एगो छोटे वाला, एगो क्या बड़े वाले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एगो लिख सकते हैं कौन सा, एक कोशिकीय, ओके, क्या लिख सकते हैं, एक कोशिकीय जीवों में कैसे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या, तो बहुकोशिकीय जीव। आपको पहले कुछ वीडियो में बताए होंगे कि इसमें जितनी भी क्रियाएं होती है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें अधिकांश जो होता है वो क्या होता है, विषण के द्वारा क्या होता है, तो पूरा होता है। और इसमें विषण के द्वारा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, तो खास अंग पाया जाता है। क्या होता है, तो आपका खास अंग पाया जाता है। किसमें, तो बहुकोशिकीय में पाया जाता है। तो इस खास अंग को हम यूँ समझिए कि बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ेंगे अगला जो वीडियो होगा मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का क्या जी, पाचन तंत्र, यानी जिसको हम लोग आहार नाल के भी नाम से हम जान सकते थे। ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम एक कोशिकीय जीवों में कैसे पोषण होते हैं इनको मैं पूरी विस्तार रूप से आपको बताता हूँ। जरा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ आप क्या कीजिए, इसको तो वीडियो को वॉच कीजिए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा आप रिजल्ट को लाइए, ओके। अब चलिए, एक कोशिकीय जीव का यदि मैं नाम लूं अगर पोषण के, तो इसमें सबसे जो फेमस जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं अमीबा, ओके। कौन आते हैं, अमीबा। अब चलिए अमीबा में भोजन का किस तरह यूँ समझिए को अपना भोजन करते हैं और अपने शरीर को चलाते हैं। तो कुछ अमीबा के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि अमीबा का आकार कोनो प्रकार की निश्चित नहीं होता। जैसे कि हमारा आकार ऐसा है कि मेरा थोबड़ा ऐसा है, ओके, तो इसके थोबड़े को क्या होती है, तो कोई भी पता चलता नहीं है कि इसकी थोबड़ा कैसा है। आखिर अब ये किस प्रकार भोजन को ग्रहण करते हैं, इस पॉइंटेड को देखते हैं। तो चलिए इनके मैं थोबड़ा को बना लेता हूँ। यूँ समझिए कि ऐसा ऐसा कोई भी निश्चित आकार नहीं, तो हम कैसे भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते। इसके यहाँ पर क्या होता है, तो केंद्रक होते हैं और यहाँ पर सब क्या होती है, तो कोशिका द्रव्य बिखरी हुई होती है, ओके। अब चलिए ये भोजन कैसे करता है, माना कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या, माना कि यहाँ पर आपका भोजन है, ओके, तो ये क्या करता है, तो यहाँ सब देखिए बढ़ाना चालू करता है, धीरे धीरे क्या करने लगता है, ये अपना पैर बढ़ाना ऐसा ऐसा क्या कर देता है, तो चालू कर देता है ऐसा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा चालू कर कर ये क्या करता था, अपने अंदर ले लेता है। तो इसको पहले क्या बोलते हैं, जो कि ये क्या करता है, पैर ऐसा बढ़ाता है, ओके, तो पैर बार बार करे तो इसको प्रवर्धक बोली जाती है।
समझ रहे हैं, इसको क्या बोली जाती है, प्रवर्धक बोली जाती है। इस प्रवर्धक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ये तो पैर है तो पाद बोल वही करेंगे, लेकिन ये कुटना कहीं भी क्या करता है, तो उसको भोजन में तो कहीं भी फैला लेगा। शरीर के कोनो भी हिस्सा हेजी भोजन है तो इसको क्या कर देगा, ऐसा कर कर इसको ऐसा कर लेगा और धीरे से अपने अंदर क्या कर लेगा, तो घुसा लेगा। ओके, तो कुटना इसीलिए यहाँ पर क्या दे दी जाती है, कुट दे दी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, तो कुटपाद बोल दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अमीबा में जो प्रवर्धक होते हैं, ओके, जो आपके रेशे की तरह होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कुटपाद बोला जाता है। अब देखिए इस भोजन को अंदर क्या करते, ग्रहण करते, तो अंदर को हम लोग क्या बोल देते हैं, अंदर को अंतः बोल सकते हैं, अंतः। ओके, और क्या, तो ग्रहण बोल सकते हैं। ओके, ये क्या कर देते हैं, तो अपने अंदर ये भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। फर्स्ट हम प्रक्रिया ये बोल सकते हैं अंतः ग्रहण। ओके, अंतः और क्या, ग्रहण। समझ में आ रहा है, कई प्रकार की आपको क्या हो, दिक्कत हो तो हमसे क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अंतः ग्रहण। ओके, तो ये अंतः ग्रहण कर लिया। अब चलिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं ये पदार्थ यहाँ पे आती है, तो आने के बाद से क्या होती है, तो इसमें इंजाइम कुछ लगते हैं। क्या लगते हैं, इंजाइम। और ये इंजाइम क्या करते थे, इस भोज्य पदार्थ को पचा देते हैं, यानी दो नंबर पचा देते हैं कि मतलब कि पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, पाचन की। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो याद रखिएगा रसधानी में होती है। ओके, यानी यूँ समझिए कि ये सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, रसधानी में, इसी में क्या होती है, तो पाचन की क्रिया आपका संपन्न होता है। उसके बाद से आप चूंकि जानते हैं कि भोजन पच जाता है, तो फिर ये क्या बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि वो अगर बाहर नहीं निकलेगा तो फिर हम यूँ समझिए कि बाहर से हम कैसे भोजन ले सकते हैं, ऐसे ले नहीं सकते। ओके, तो ये बाहर निकलता है, बाहर। ओके, तो बाहर के लिए क्या, बही। ओके, क्या बोल दिया जाता है, बहिष्ठकरण। ओके, बहिष्ठ कारण इसको बोल दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से आप समझ में आ गया कि ये जो प्रक्रिया होता है अमीबा में, वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यानी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसको अंतः ग्रहण बोल दिया जाता है। पुनः क्या करता है, फिर ये यूँ समझिए कि यहाँ पर कुछ एंजाइम छोड़ता है, छोड़कर इस भोजन को पचाता है। यानी 2 नंबर प्रक्रिया पाचन की होती है, जो कि ये क्या होती है, रसधानी में होती है। और तीसरा का काम क्या करता है, तो इसको फिर बाहर निकाल देता है, जिससे कि इसकी प्रक्रिया इसी तरह इसकी लाइफ चलती रहती है। तो हमारे ख्याल से आपको अमीबा में पाचन की प्रक्रिया समझ में आ गया। उसी तरह एक उसके जीव आपका पैरामीशियम होते हैं, उनका तो आकार निश्चित होता है, पर कैसा होता है, तो चलिए मैं इमेज के साथ में आपको बताता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब क्लीन करके यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए। और मैं अब यहाँ से जो बताने वाला हूँ वो पैरामीशियम को बताकर इस वीडियो को क्या करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। और समाप्त करके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुकोशिकीय है। ओके, तो चलिए पैरामीशियम की हम क्या कर देते हैं, तो चित्र को देख लेते हैं, और चित्र को देखते हुए इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। वो किस तरह होते हैं, तो लगभग देखिएगा ऐसा होते, ऐसा। ओके, ऐसा ये क्या होते हैं, तो पैरामीशियम होते हैं। इसके अंदर अंदर क्या होती है, तो कुछ रसधानी होती है, और इस तरह आपका क्या होता है, पाया जाता है। अब देखिए ये इनका क्या होता है, मुख द्वार, इसका निश्चित आकार होता है, यानी मुख द्वार होता है, और यहाँ से क्या करता है, तो भोजन करता है। अब देखिएगा इसके बाहर जो होते हैं ना, ऐसे सिलियरी मांसपेशी होते हैं, जो कि हमेशा क्या करते रहते हैं, तो चलते रहते हैं। ओके, इससे देखिए फायदा क्या है कि अगर यहाँ पर भोजन है तो इसको ठेलते 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 ऐसे ऐसे ला कर इसके क्या कर देते हैं, तो मुंह में ला देते हैं और मुंह के अंदर चला जाता है। अब प्रक्रिया यही होता है कि जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण बोलते हैं। फिर इसमें पाचन होता है, पाचन होकर फिर ये क्या हो जाता है, तो मुंह के द्वारा फिर ये क्या हो जाता है, तो ये भोज्य पदार्थ निकल जाता है। तो हमारे ख्याल से आप पैरामीशियम का भी आप समझ गए कि किस प्रकार होता है। अब हम जो समझने वाले हैं वो क्या, तो बहुकोशिकीय में समझने वाले हैं। तो यहीं तक वीडियो इसको रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त